आज के हमारे टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि समाज के बिना मानव जीवन मुश्किल है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में ही रहने की आदत है। समाज उसकी एक ज़रूरत है। एक दूसरे को समझना, उनकी मदद करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ अपना विकास करना, यह मनुष्य की एक मूल प्रवृत्ति है। शिक्षा द्वारा इन मूल प्रवृत्तियों को विकसित किया जाता है। व्यक्तिगत विशेषताओं को विकसित कर उन्हें इस रूप में डाल देना कि व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी बन जाए, यह शिक्षा का अर्थ है। शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो चलिए अब हम शिक्षा के प्रकार को जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा अर्थात फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा अर्थात इनफॉर्मल एजुकेशन। तो पहले हम फॉर्मल एजुकेशन अर्थात औपचारिक शिक्षा को जान लेते हैं। तो औपचारिक शिक्षा शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। वह शिक्षा जो सुचारू रूप से, क्रमबद्ध ढंग से एवं नियम पूर्वक प्रारंभ की जाए, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा अर्थात इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा समाज, माता पिता एवं निजी अनुभवों द्वारा, आस पड़ोस व मित्रों द्वारा और सामाजिक अनुक्रिया द्वारा अर्जित की जाती है। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन थी। अब हम फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में अंतर को समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन अर्थात औपचारिक शिक्षा, इसके लिए निश्चित पाठ्यक्रम, समय और नियम होते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम, कोई निश्चित समय, कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठशाला या शिक्षक की आवश्यकता होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ना तो पाठशाला, न शिक्षक, न किसी की आवश्यकता होती है। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र का चुनाव किया जा सकता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र का चुनाव करना संभव नहीं है। औपचारिक शिक्षा निश्चित उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम के अनुसार प्राप्त की जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य या पाठ्यक्रम नहीं होता है। औपचारिक शिक्षा प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा दी जाती है, इसलिए गलत या संदेहपूर्ण शिक्षा की संभावना नहीं होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा किसी के मार्गदर्शन के बिना प्राप्त की जाती है, अतः इसमें गलत होने की संभावना अधिक होती है। औपचारिक शिक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई भी प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है। अब हम औपचारिक शिक्षा अर्थात फॉर्मल एजुकेशन को विस्तारपूर्वक समझेंगे। औपचारिक शिक्षा दो भागों में विभाजित की जाती है। वो इस प्रकार हैं। पहला है सामान्य विद्यालयीन शिक्षा और दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा। सामान्य विद्यालयी शिक्षा एकेडमिक एजुकेशन मूलभूत विषयों का ज्ञान व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है, जैसे भाषा शास्त्र, गणित, भूगोल, सामाजिक शास्त्र आदि। विद्यालय शिक्षा में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को रहन सहन एवं भौगोलिक स्थितियों तथा अन्य देश विदेश की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा। सामान्य शिक्षा की अपेक्षा व्यावसायिक शिक्षा की प्रणाली भिन्न होती है। सामान्य शिक्षा के उद्देश्य मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए तथा उच्च शिक्षा के लिए नींव तैयार करना होता है, परंतु व्यवसाय प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी का भविष्य बनाना, रोजी रोटी का साधन प्रदान करना होता है। मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास करने का प्रयास सामान्य शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाता है।
व्यावसायिक प्रशिक्षण में व्यक्ति के हुनर तथा लगन को कार्यान्वित किया जाता है एवं उसे दक्ष और निपुण बनाने के लिए सिद्धांत और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य। व्यावसायिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं: व्यवसाय के कौशल की जानकारी देना, अच्छे कारीगरों के गुण ग्रहण करना, सुरक्षा पूर्वक कार्य करने की आदत विकसित करना, व्यवसाय संबंधी अन्य जानकारी हासिल करने की आदत विकसित करना और अपने अनुभव तथा ज्ञान का उपयोग करना। एलिमेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण के मूल तत्व। व्यावसायिक प्रशिक्षण के 3 मूल तत्व होते हैं। पहला है जानकारी अर्थात नॉलेज, दूसरा है कौशल अर्थात स्किल और तीसरा है दृष्टिकोण अर्थात एटीट्यूड। तो पहले हम जानकारी अर्थात नॉलेज को समझ लेते हैं। व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। व्यवसाय की समग्र तथा संबंधित जानकारी होने से ही व्यक्ति अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। उस व्यवसाय के अंतर्गत कुछ संशोधन तथा आविष्कार करना जानकारी होने से ही संभव होता है। दूसरा है स्किल अर्थात कौशल। कौशल के 2 अर्थ होते हैं। कौशल का पहला अर्थ है व्यवसाय या कार्य का हर पहलू या हर हिस्से को ठीक तरह से पूरा करने से पूरा कार्य ठीक तरह से होता है। अर्थात किसी भी व्यवसाय या कार्य के हर पहलू या हर हिस्से को यदि हम ठीक से करेंगे तो हमारा कार्य ठीक तरह से होगा। जैसे यदि कोई ड्रेस मेकर को शर्ट बनाना है तो उस शर्ट का हर हिस्सा अलग अलग करना एक कौशल है। आस्तीन, कॉलर, जेब लगाना आदि इसके अंतर्गत आता है। कौशल का दूसरा अर्थ है कार्यकुशलता या निपुणता। इसमें व्यक्ति के कार्य करने की दक्षता या क्षमता अलग अलग होती है। किसी भी कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता और निपुणता के साथ कम से कम समय और बिना नुकसान से पूरा करने को कौशल कहते हैं। तीसरा है दृष्टिकोण अर्थात एटीट्यूड। व्यवसाय प्रशिक्षण का तीसरा मूल तत्व है प्रशिक्षणार्थी का दृष्टिकोण बढ़ाना। जब तक कार्य सीखने के प्रति लगन नहीं होती है, सीखने की इच्छा नहीं होती है, तब तक सीखना संभव नहीं होता है। सीखने की प्रणाली में मनोविज्ञान पर विचार किया जाता है। विद्यार्थी मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान स्वयं निष्कर्ष निकालने, औजारों का उचित चयन करना तथा सावधानी पूर्वक कार्य करने की आदत आदि होना बहुत जरूरी है। इससे अच्छी आदतों का दृष्टिकोण बढ़ता है। स्किल दक्षता, किसी कार्य को दिए गए समय में पूरी शुद्धता एवं कार्यकुशलता के साथ करना दक्षता या स्किल कहलाता है। एलिमेंट ऑफ स्किल, दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु निश्चित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है शुद्धता अर्थात एक्यूरेसी, दूसरा है समय अर्थात टाइम और तीसरा है कार्यकुशलता अर्थात वर्कमैनशिप। तो पहले हम एक्यूरेसी को समझते हैं कि एक्यूरेसी या शुद्धता क्या है। किसी कार्य को माप के अनुसार शुद्धता के साथ 100% पूरा करना ही शुद्धता कहलाता है। किसी भी कार्य को करने में सामग्री को सुव्यवस्थित ढंग से लगाना शुद्धता कहलाती है। अब हम टाइम को समझ लेते हैं कि टाइम क्या है। टाइम अर्थात समय। समय कार्यकुशलता का एक मुख्य अंग होता है, इसलिए कार्यकुशलता की परिभाषा में समय शब्द का बड़ा ही महत्व दिया गया है। यदि कोई कार्य समय के अंदर पूरा नहीं होता है तो उसे महत्वहीन माना जाता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना किसी कार्य के लिए अति आवश्यक है। तीसरा है वर्कमैनशिप अर्थात कार्यकुशलता। कार्यकुशलता उसे कहते हैं जिसमें उपकरणों, यंत्रों, सामग्रियों का उचित उपयोग तथा कम खर्चे के साथ सावधानीपूर्वक कार्य किया गया हो। सही समय पर सही औजार का चयन तथा औजार को प्रयोग करने का तरीका भी कार्यकुशलता के अंतर्गत आता है।